नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर, और इसी अलवर का एक छोटा सा गांव लगता है जमीलपुर गांव। इसी जमीलपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल होता है। मोहम्मद अब्दुल की जो शादी है वो एक सलीमा नाम की लड़की से होता है। यहाँ की जो सलीमा है, सलीमा दिखने में बेहद खूबसूरत है। सलीमा की जो उम्र है वो लगभग अभी 21 साल के करीब थी। ये जो शादी होती है साल 2019 में होती है। इधर जो लॉकडाउन था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इधर जो इन लोगों की जो शादी है उसी में हो चुकी थी। सब कुछ परिवार में अच्छा चल रहा था, खुशियों का माहौल था। इधर जो अब्दुल है अपने अम्मी और अब्बू के साथ घर में रहता है। वक्त गुजर रहा था और सब कुछ अच्छा था। उस अब्दुल का एक भाई भी था जिसका नाम निहाल था। निहाल जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साल के करीब थी। ये दोनों भाई, माता पिता और घर में एक पत्नी आई थी। अब इस परिवार में खुशियां आ गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और परिवार में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती, जैसे खाना पीना बनाने की, घर की देख रेख की, अब वो सारी जिम्मेदारी जो थी वो सलीमा ने ले ली थी। सब कुछ परिवार में अच्छा चल रहा था। जो अब्दुल है वो एक बाहर की ही फैक्ट्री में, यानी गांव से बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री में वो काम करता, और वहां से शाम को उसकी छुट्टी होती तब घर आता। जो भी पैसे रुपए मिलते थे सारा पैसा घर में लाता, सब्जी दे लगा लाता, जो भी चीजें मतलब जो आवश्यकता की जो चीजें हैं उन चीजों को ला करके अपने घर में देता। जो पैसे बचते वो अपनी पत्नी को देता, अपने अम्मी अब्बू को देता था। अब जो परिवार है बेहद अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में अच्छे अच्छे जो परिवार है वो उजड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब इसी में जो अब्दुल है, अब्दुल भी का जो कंपनी था वो धीरे धीरे कारीगरों को बाहर निकालने लगता है। अब इधर जो अब्दुल है वो बेरोजगार हो जाता है, वो घर पे बैठ जाता है। इधर जो उसके अम्मी और अब्बू हैं जिनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, और इसी लॉकडाउन में माता और पिता दोनों का साया उसके सिर से उठ जाता है। यानी लॉकडाउन में उसके माता और पिता दोनों लोग एक्सपायर हो जाते हैं। सीधा सीधा कह ले तो कोरोना के शिकार हो जाते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब इधर अब्दुल है, और उसका भाई जो है वो निहाल है, और उसकी जो पत्नी है सलीमा। ये तीन लोग अब परिवार में बच जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ साल जब 2021 आता है, जब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो फिर इसकी कंपनी जो थी वो चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। और फिर कंपनी शुरू होने के बाद जो अ, अब्दुल था उसी कंपनी में काम करने लगता है। लेकिन जो काम करने के लिए उसको तनख्वाह मिलती थी, अब वो धीरे धीरे तनख्वाह भी कम थी, और कम होने के साथ साथ क्योंकि बढ़ने का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में कंपनी भी किसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। अब वो जो कारीगर है वो का ज़्यादा कारीगर रखे नहीं जा रहे थे, लेकिन इसने विनती की, गुजारिश की। जो कंपनी का मालिक था, जो उस मालिक था उसका, उसने इस पे रहम खाया और उसके बाद इसको कंपनी में रख लिया, लेकिन कम पेमेंट पर रखा था। पैसे भी कम आ रहे थे, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थी। अब इसी वजह से जो अब्दुल है, वो चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता था। आए दिन वो पति-पत्नी में झगड़ा होता था। अब कभी-कभी तो मारपीट हो जाती थी। अब ये बात जो निहाल है, वो देखता तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता था। अब वो अपनी भाभी की पक्षपात कर लिया करता था। अपनी भाभी के पक्ष में बोला करता था। अब अपनी भाभी के लिए भाई से भी लड़ जाया करता था। अब ऐसा ये जो मामला था वो धीरे-धीरे चल ही रहा था। अब जो अब्दुल है, वो अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा करता। अब जो निहाल है, उसको बचा लेता था। जो अब्दुल है एक दिन किसी काम से, उसको कंपनी के ही काम से उसको बाहर जाना था, और उसका जो काम था वो लगभग 1 हफ्ते का था। 1 हफ्ते के लिए वो बाहर जाने वाला था। अब इस वजह से अब परिवार में कोई था नहीं। परिवार में यही 2 बच्चे थे, देवर और भाभी। अब यही 2 लोग जो थे, जिसकी उम्र अभी लड़के की जो निहाल था उसकी उम्र लगभग अभी 18 साल के करीब हुई थी, और उसकी भाभी सलीमा थी। सलीमा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब इसके बाद जो अब्दुल है वो तो चला जाता है। रात होती है, दोनों खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो निहाल है वो टीवी देख रहा होता है। सलीमा अपने कमरे में चली जाती है, कमरे में जा करके सो जाती है। लेकिन उसको डर सा लगता है, तो वो कहती है, फिर बाहर आती है, और बाहर आकर के निहाल से कहती है, बाबू तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना आज। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी। अब इतना कहने के बाद जो लड़का है वो कहता है, टीवी देखता है, और टीवी देखने के कुछ देर बाद फिर वो टीवी को बंद करता है,
और बंद करने के बाद फिर वो सीधा अपने भाभी के कमरे में चला जाता है। जब कमरे में जाता है तो कमरे की लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन करता है। उसके बाद उसकी भाभी जगी ही होती है, फ़ोन चला रही होती है। उसके बाद वो अपनी भाभी के बगल में जाकर के सो जाता है। फिर ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, फिर कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है और जो उसकी भाभी है, जब वो सो जाती है तो जो निहाल है, अपने भाभी के बदन को जब देखता है, डिम लाइट में जो मिडनाइट जो लाइट जलती है वो जल रही थी और उसकी भाभी ने ब्लैक कलर का गाउन भी पहना हुआ था और जिसमें उसके जो बदन थे वो झलक रहे थे। अब इसको जो निहाल है वो देखता है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। लेकिन जो उसकी भाभी थी वो ज़्यादा अभी नींद में नहीं सोई हुई थी, तो वो निहाल को डाँटती है। तो निहाल कहता है कि आप मुझे बच्चा समझ रही हैं, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उधर मुँह करके सो जाओ। ये कह कर के वो जो उसकी भाभी है उधर दूसरे साइड मुँह करती है और वो सो जाती है। इधर जो निहाल है, उसने इतना खुरापात किया था, इतना दिमाग चलाया था कि उसने अपने भाभी के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। इसको खाने के बाद जो सलीमा है, वो पूरी नींद से सो जाती है। अब वो अपनी भाभी को हिलाता-डुलाता है, लेकिन जब सलीमा जब नहीं जगती है, तो फिर उसको रास्ता साफ दिखता है। तो फिर इसने अपनी ही भाभी के साथ गंदा काम कर देता है, यानी कि रेप जैसी घिनौनी वारदात कर देता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के लिए जब एक नहीं बल्कि वो उस रात 3 बार उस लड़की के साथ उसने संबंध बनाया। 16 साल का 18 साल का लड़का निहाल, उसने उस अपनी ही भाभी के सगी भाभी के साथ उसने संबंध बनाया। वो भी 1 बार नहीं बल्कि 3-3 बार। अब इधर जो सुबह होती है, जब उसके भाभी की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके बदन से जो कपड़े हैं वो अलग है, यानी कि कह लें सीधा-सीधा ऊपर है। जो निहाल है वो बगल में सोया हुआ था। अब वो उसको कहीं न कहीं उसको लग जाता है, क्योंकि जो उसके ऊपर स्थिति हुई थी, जो उसके ऊपर जो मतलब गलत चीज़ें ऊपर आई थी उसके, इसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि कहीं न कहीं उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसको एहसास भी हो जाता है। अब इस वजह से वो गुस्से में तो उठती है, उसके बाद वो निहाल को जगाती है, जगा कर के कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है। तो जब इस पे जो निहाल है वो कहता है कि हाँ, मैंने गलत तो किया है, क्योंकि मैं आपको मन ही मन चाहता हूँ। अब इस पर जो उसकी भाभी है, वो उसको एक चाँटा जड़ती है, उसके बाद वो नहाने चली जाती है। नहा कर के आती है तो फिर जो निहाल है, उसके पीछे-पीछे जाता है और उसके बाथरूम में चला जाता है और फिर ये दोनों फिर से उस अपनी भाभी को परेशान करने लगता है। लेकिन इस बार जो सलीमा है उसको रोकती नहीं है, बल्कि उसका साथ देने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और ये संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो अब थमने का नाम ही नहीं लेता है, वो अब चलता रहता है। अब इधर जो अब्दुल है वो कंपनी के काम से बाहर है। जब वो आता है घर तो फिर सब कुछ नॉर्मल था। अब इन दोनों के को जब भी मौका मिलता तो ये दोनों संबंध बनाते थे और उसके बाद जो अब्दुल है वो दिन में तो पहले बात तो कंपनी में चला जाता था, शाम को वापस आता था। अब इधर कुछ दिन के लिए जब इसकी छुट्टी हो जाती है, अब्दुल की कंपनी बंद हो जाती है कुछ दिन के लिए, तो ये जब घर पे रहने लगता है, यानी कि लगभग इसकी जो कंपनी थी वो 1 हफ्ते के लिए सभी को लीव पे रखी थी, सब कुछ छुट्टी पर दी थी। बस कुछ कारीगर कंपनी में काम करते थे, लेकिन जो उन कंपनी का एक तरीका था कि वो हर 3 महीने पे अपने कारीगरों को कम से कम 1 हफ्ते की लीव देती थी। अब ऐसे उनका जो सर्कल था वो चलता रहता था। इसी सर्कल के कटघरे में जो अब्दुल आता है तो फिर उसकी भी लीव हो जाती है, 7 दिन की छुट्टी मिलती है उसको। अब इसीलिए जो अब्दुल है वो घर पे रहने लगता है। अब इन दोनों को तो मौका मिल नहीं पाता है, आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि अब्दुल जो है वो चौबीसों घंटे घर में रहता। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता कि जब वो बाहर जाता तो चला जाता। अब एक दिन जो अब्दुल है वो शाम के टाइम बाजार जाता है। पहले तो अपने भाई को ही कहता है, निहाल को कहता है कि एक काम करो तुम बाजार चले जाओ। लेकिन जो निहाल है वो जाने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इस पर जो जो अब्दुल है वो अब्दुल जाता है बाजार। अब इन दोनों को मौका मिल जाता है। इन दोनों को जब मौका मिलता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं जैसे ही मौका मिलता है। अब अब्दुल फिर आता है तो अब्दुल को जब अपने रूम में जाता है तो उसमें एक उसको पैकेट दिखाई देता है और वो पैकेट एक कॉन्डम का था। अब उसके दिमाग में खुरापात चलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो गया? मैं तो इसका यूज़ करता ही नहीं हूँ, लेकिन ये पैकेट कहाँ से आया? अब इसको लेकर के उसको कहीं न कहीं सीधा-सीधा संदेह होने लगता है उसको अपने भाई पे ही और अपनी पत्नी पर। अब इसी वजह से उसने चुपके से अपने
अपना ये जो फ़ोन था उस फ़ोन को उस कमरे में छुपा देता है अगले दिन, और छुपा करके वो बहाना करके और वहाँ से जाने का नाटक करता है कि वो जा रहा है और कम से कम 2-3 घंटे में आएगा, बाहर अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। ये कह करके वो चला जाता है और जा करके वक़्त गुज़रता है और लगभग वो 1 घंटे के जब बाद आता है, इसी दौरान जब इन लोगों को मौका मिलता है, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर इसका जो वीडियो है उसके फ़ोन में रिकॉर्ड होता रहता है। जब अब्दुल आता है तो वो देखता है, अपने फ़ोन को उतारता है, देखता है उसमें जो वीडियो है तो सीधा-सीधा देखता है। और अपने भाई को, अपनी पत्नी को जब देखता है शारीरिक संबंध बनाते हुए तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है। और फिर वो अपनी पत्नी को मारने-पीटने लगता है और उसके बाद जब उसकी पत्नी पूछती है कि बात क्या है, तो वो कहता है कि तुम मेरे ही भाई के साथ, मेरे ही पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर जो सलीमा है वो कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसी के साथ रहना है। तो जो अब्दुल है वो कहता है कि अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है, अगर तुम उसी के साथ अगर खुश हो तो तुम उसी के साथ रहो, तो फिर मुझसे तलाक ले लो। ये कह कर के जो अब्दुल है उसको तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद उसको उन दोनों को अलग कर देता है अपने घर से, अपनी जायदाद से। मतलब एक तरह से कह लीजिए जो भाई का हिस्सा था वो भाई को दे देता है और फिर जो इसका हिस्सा था वो इसको दे देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा सब कुछ अलग हो जाता है। वो निहाल से शादी करने के लिए अब्दुल से वो तलाक तो सलीमा ले लेती है, लेकिन ये बात निहाल को पता नहीं होती है। जब निहाल को जब ये बात पता चलती है, क्योंकि निहाल उस टाइम पे रहता नहीं है घर पे, जब आता है तो फिर जो सलीमा है वो कहती है कि मैंने मुझे तुमसे शादी करनी है, मैंने अब्दुल से तलाक ले लिया है। तो जो निहाल है वो कहता है कि शादी की बात आप कैसे सोच सकती हो? मुझे आपसे शादी थोड़ी करनी है कि मैं आपसे शादी करूँगा। अरे ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसमें आपकी भी खुशी हुई और आपको भी मज़े मिले। अब ये जब बात वो सुनती है तो आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन जब वो निहाल को ज़बरदस्ती शादी के लिए प्रेस कर नहीं सकती, अब इसीलिए जो सलीमा है, अब निहाल को उससे बार-बार कह रही है कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन जो निहाल है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक पुरानी इसमें कहावत आ जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब सलीमा ना अब्दुल की रही, अब ना ही निहाल की रही। क्योंकि निहाल ने ये बात कह के सीधा-सीधा साफ-साफ मना कर दिया कि तुम जब मेरे भाई की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? अब ये कह कर के उसको वहाँ से वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि उसका भाई उसके लिए बँटवारा कर दिया है, उसको ये बात पता ही नहीं थी कि मतलब सीधा-सीधा एक उसी उसके 2-3 घंटे नहीं रहने में उसका हिस्सा लग चुका है। जब ये बात वो पता करता है, उसका भाई जब उसको बताता है, तो वो कहता है भैया मैंने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि इसी के कहने पे मैंने किया। अब ये बात बेचारी जो सलीमा है वो फँस जाती है। वो बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगती है, माफ़ी की भीख माँगती है, लेकिन जो अब्दुल है वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब वो जो महिला है आखिर वो अब करे भी तो क्या करे? तो फिर वो अपने किसी तरह अपने शौहर को मनाती है और मना लेने के बाद फिर जो वो दोनों एक-दूसरे के साथ फिर से सही से रहने लगते हैं। बाकी आगे इसमें क्या हुआ, अभी आगे क्या होना है, अभी तो ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जो अब्दुल है, अभी उसको पूरी तरीके से उस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अब उसने ये भी सोचा कि अगर वो इसको छोड़ देता है तो अब वो कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि तलाक तो सीधा जो हमारे मुस्लिम भाई उन लोगों में शायद ऐसा माना जाता है कि उसमें बस 3 बार तलाक कह देने से तलाक हो जाता है। लेकिन अब जो भी था, अब उसने अब्दुल ने तो उसको लड़की को रख लिया था। बाकी अभी वो दोनों साथ ही हैं, लेकिन कहते हैं कि जब जिस रिश्ते में एक बार गाँठ पड़ जाती है तो फिर वो रिश्ता कभी जुड़ नहीं सकता सही से, उसमें गाँठ तो पड़ी रहेगी। यानी कि कह लें कि अगर विश्वास अगर टूट जाता है कहीं से, तो लाख उसको विश्वास दिलाया जाए, फिर भी उस इंसान पे भरोसा तो रहेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।